दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक बार फिर से न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा की है। एक बार फिर उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे जो कैश मिला था और नोटों का जखीरा मिला था, उसमें आग लगी थी, उसके बाद से अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। हालांकि अब बात की जा रही है कि उनको जो है ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि क्या ट्रांसफर करना या पद से हटाना ये कोई सजा हुई? हमारे देश के अंदर जो कानून है, इसके तहत जो भी कोई व्यक्ति इस तरह के भ्रष्टाचार में व्याप्त हो, उसको कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि न्यायपालिका में जो लोग जज की कुर्सी पर बैठे हैं, वो अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज ना होना, यह अपने आप में एक आश्चर्य है। असल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, क्योंकि वो न्यायपालिका से जुड़े हुए रहे और इसलिए उनको कानून की भी जानकारी है और कानून के अंदर जितने भी झोल हैं, यानी जो लू पॉइंट है, उसकी भी जानकारी है। और इसीलिए वो लगातार एक सवाल उठाते रहे हैं कि इस देश की संसद बड़ी है या कोर्ट। इस पर भी आपको बताएं, वर्तमान सीजेआई हो या पिछले सीजेआई हो, वो लगातार ये बात करते रहे हैं कि देखिए कोर्ट बड़ी है, क्योंकि सब अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। अभी जस्टिस गवाई वो 2-3 कार्यक्रम में इस तरह की बातें बोल चुके हैं, जिससे उनको लग रहा है कि वो झुकने वालों में से नहीं है, यानी टकराव बरकरार है। जस्टिस गवाई ने 2-3 प्रोग्रामों में ऐसे इशारे किए हैं जिससे उनकी बात से लगता है कि वो इस बात को कतई मानने वाले नहीं है कि देश की संसद कोर्ट से ऊपर है। अब ऐसे मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि एक न्यायिक आदेश एफआईआर करने में बाधा बन रहा है, कोई अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब यह सबसे बुनियादी और शुरुआती कदम है जो पहले दिन ही उठाया जा सकता था, मगर एक पुराने न्यायिक आदेश को आज भी अड़चन बनी हुई है। इस मामले में सर्वोच्च स्तर से अनुमति नहीं मिल सकती, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो वो सवाल कर रहे हैं कि अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ये सवाल है कि भाई आपको परमिशन चाहिए, सीजेआई इसमें परमिशन देंगे और सीजेआई अगर परमिशन ना दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी जज कोई भी घोटाला घपला करे, कुछ भी दोषी करे, कोई भी फैसले में गलती करे, क्या उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती? उत्तर तो यही है, लग तो यही रहा है कि कोर्ट ये चाहती है कि जो फैसला करेंगे वो हम करेंगे। सरकार कोई नहीं होती है हमारे बीच में अड़चन पैदा करने वाली या किसी जज को सजा देने वाली। और यह है भी, हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों जजों को यह फैसिलिटी है कि उनके खिलाफ सरकार केवल महाअभियोग ला सकती है। महाअभियोग लाने के बाद राष्ट्रपति की परमिशन के बाद कुछ फैसला हो सकता है। सोचिए कितनी लंबी प्रक्रिया है। महाअभियोग लाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में, जो लोकसभा है वहां 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होकर जाएंगे, फिर उस पर डिबेट होगी, फिर 2/3 बहुमत भी चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो महाअभियोग माना नहीं जाएगा। 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, यानी एक लंबा प्रोसेस है, जैसे पता नहीं किसको हटाने जा रहे हैं। और उसके बाद भी अभी तक जितने मामलों में देखा गया है, महाअभियोग लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई, तो जज साहब ने जब देख लिया कि महाअभियोग अब तो आ ही जाएगा, अब तो ये आदेश आने ही वाला है, तब इस्तीफा दे देते। जज के इस्तीफा देने के बाद यह सुविधा कि उनको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी फिर सजा खत्म। और इसीलिए अगर उपराष्ट्रपति इस मुद्दे को बना रहे हैं तो देश क्या करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो न्याय प्रणाली पर कई बार सवाल उठ चुकी हैं कि गरीब आदमी तो जेल में सड़ रहा है, उसकी जमानत भी नहीं होती अगर उसके पास पैसे नहीं है। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा होता है जिसकी तुरंत 1 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाती है, बाकी केस पेंडिंग कई सालों से तारीख मिलती जा रही है। तो इसका मतलब शकल देखकर, पैसे देखकर, रुतबा देखकर, किस तरह से देखकर, क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, यह पूरी देश की जनता जानना चाहती है। कोई नियम कायदा कानून है क्या कि भैया आपकी एप्लीकेशन आज आई है तो कब लगेगी, किस केस को आप तुरंत सुन कर सकते हो, इसका कोई डिफाइन है क्या? उत्तर है नहीं।
देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय। मैं उसके अलावा दूसरे वकीलों को नहीं सुनता हूं, मतलब किसी ने मुद्दों को नहीं उठाया है। क्यों? सबको लगता है कि हमारी सेटिंग खराब हो जाएगी, जज साहब नाराज हो जाएंगे, और इसलिए जज साहब नाराज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे फैसलों पे इफेक्ट आएगा। इस चिंता में वकील जानने के बाद भी जानते बूझते कोई जजों के विरुद्ध बोलता नहीं है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि निजी स्वार्थों में लोग इस कदर डूबे हैं कि देश जाए कहीं, जनता जाए कहीं, हमें हमारी सेटिंग बनी रहे। अश्वनी उपाध्याय लगातार इस बात को प्रहार करते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पर लगातार वो बात उठाते हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया है। तो अब आप सोचिए कि आम जनता क्या करे। जगदीप धनखड़ जी चिंता करते हैं कि भाई ये जो घटना थी ये भी 7-8 दिन बाद सार्वजनिक हुई, और वो भी समाचार पत्र में छपने के बाद। तब वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, अब इस पे क्या करें। वो बहस कर रहे हैं, वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, शायद इससे एक माहौल बने कल को, क्योंकि हमारे यहां तो ये हमने देखा है कि मोदी कोई भी कदम उठा दे, विपक्षी दल के नेता उसे कहने लगते हैं कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। कल को मोदी सरकार अगर महाभियोग लाने की बात करेगी, जिसकी बात चल रही है, तो ये कहेंगे देखो जी जजों पे अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष का भी वही फंडा है कि कल को हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस आएगा, हमारे खिलाफ कोई केस कोर्ट में पहुंचेगा, तो हमारी सेटिंग ना खराब हो जाए। मुझे लगता है विपक्षी पार्टी भी अपना नफा नुकसान देखने के चक्कर में इस मुद्दे पर मौन है। वरना आप देखिए कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष तो तुरंत लपकता है, मीडिया में डिबेट चल रही होती है और कह रहे होते हैं, हाय तौबा चल रही होती है, धरने प्रदर्शन चल रहे होते हैं कि जज साहब को हटाओ। अभी तक किसी ने नहीं कहा, सब डरते हैं, क्योंकि यहां एक और डर है। आम आदमी अगर एक शब्द भी बोल दे मीडिया, सोशल मीडिया में, तो जज साहब उस पर दावा कर देते हैं कि आपने जो है अवमानना कर दी, केस हो जाएगा, स्वतः संज्ञान ले लेंगे, घर में नोटिस आ जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जमानत कोई देगा नहीं, क्योंकि कोई वकील कौन जज उसके खिलाफ बोलेगा। भाई ये कोई प्रशांत भूषण थोड़ी है कि भूषण है कि भाई 1 रुपया देके छूट जाओगे आप। नहीं, ये प्रशांत भूषण को छूट है केवल कि 1 रुपया अवमानना के केस में जमा करिए, छूट गया। बाकी लोगों को तो देखो ना, किसी को तो 50,000, किसी को 1 लाख, कि आपने हिम्मत कैसे की कि आप हमारे यहां PIL लेके आ गए, इसलिए भी पेनल्टी लगा देते हैं जज साहब। तो फिर क्या करें ऐसे केस में? इस देश की सरकार जनता ने बनाई है। जगदीप धनखड़ जी अगर कह रहे हैं कि सरकार सबसे ऊपर है, तो भाई कोई भी बड़ी से बड़ी पीठ बनानी हो, कुछ भी संविधान में लाना हो, लाइए, और जज कोई भी घोटाला करे, अपनी तरफ से मैं कहता हूं ये राष्ट्रपति जी को FIR करानी चाहिए, राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से FIR हो, और फिर उसको ED और CBI को दिया जाए, और फिर उसके हिसाब से ऐसा कर लो कि जज अगर नहीं मानते, इसके लिए भैया लोकायुक्त बनाए गए थे। हमने तो सुना था जब अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, कहां गए वो लोकायुक्त, किसके लिए हैं? देश के प्रधानमंत्री को सजा हो सकती है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी हो सकती है, जज के खिलाफ नहीं हो सकती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि अब सरकार ने जो संकेत दिए हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो कैश मिला है, अब इस मामले में जब तक वो पद से नहीं हटते तब तक कोई खिलाफ उनके कार्रवाई हो नहीं सकती। तो अब कहा जा रहा है कि महाभियोग लाया जाएगा, और इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी वो विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। तो बात करेंगे तब देखते हैं कि भाई वो साथ देते हैं कि नहीं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में इनको बहुमत नहीं है। तो अब देखेंगे इसमें क्या होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ जी की बयानबाजी, उनकी इस चर्चा से इतना तो तय है कि लोगों को भी पता लग रहा है कि वाकई में कानून क्या है और कैसे उसका देश में दुरुपयोग हो रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें ताकि जनता को पता चले कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी अपने आप को असहाय बता रहे हैं जब जजों का भ्रष्टाचार का मामला हो। तो आम जनता क्या करे।